उधर फिर बताया था वो विकास बोला नहीं उधर नहीं जाना है, आपको गुडालिया पास जाना है, गुरु कृपा हॉस्पिटल में अपना गांव का 1-2 पेशेंट काम किया हुआ है, अच्छा, उधर ही दिखाना है। मैं तुरंत इधर ट्रेन में उतर अपने पुराने मरीजों के रेफरेंस से आप आपके गांव के इलाज कराया हुआ होगा, इसलिए आप यहाँ। हेलो दोस्तों, हेल्दी जॉइंट कैंपेन के अंतर्गत बनने वाले वीडियोस के अंदर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर महेंद्र बुडानिया, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, गुरु कृपा हॉस्पिटल सीकर। आज आपको मिलवाऊंगा हमारे एक बहादुर साथी से जिसने हमसे घुटने के लिगामेंट ACL का ऑपरेशन कराया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे वीडियोस के अंदर कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हम पेशेंट से आपकी बात कराते हैं और उसके अंदर से निकलने वाले टेक्निकल इश्यूज को आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे यदि मिलती जुलती चीजें आपके घुटने में भी हो, आपकी भी ऐसी समस्या हो या आपके किसी मिलने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसी समस्या हो, तो आप स्वयं की भी हेल्प कर सकें और उसकी भी हेल्प कर सकें। तो इसी के तहत मेरे साथ सुरेंद्र हैं, चूरू के रहने वाले। इनको ये कैटरिंग का काम करते हैं चेन्नई के अंदर, और वहीं पे इनको चोट लगी थी। और जैसा कि अपन मान के चलते हैं कि जैसे जैसे अपन हिंदुस्तान के अंदर दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ जब अपन जाते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट पार्ट जो है उधर का थोड़ा नॉर्थ इंडिया से एडवांस माना जाता है। पर इनकी बातें सुन के मुझे भी बड़ा सरप्राइज हुआ, ताज्जुब हुआ, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी इनकी बातें सुने। बताइए सुरेंद्र। सर, मेरे वो घुटने में चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया, एक्टिवा से गिर गया। तो मेरे को एक नज़दीक सावकार पेट के अंदर अमरता हॉस्पिटल है, उधर मेरे को एडमिट करवाया था। मेरे साथी एक विकास, एक कैलाश। तो उधर एक्सरे करके बोलता है फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद 1 महीने के बाद वो 21 दिन के बाद प्लास्टर खोला, बोलता है सही है, चलने फिरने से सही हो जाएगा। वही दिक्कत रहेगी साहब। इधर गुडानिया साहब के पास आया, उधर मेरा ऑपरेशन दूरबीन का किया, अभी मेरा पैर रेडी है सर। कब हुआ था ऑपरेशन आपका? ऑपरेशन चोट कब लगी थी आपको? चोट को 8वें महीने की 20 तारीख की लगी थी, 11 अगस्त 20 को, अगस्त 20 को लगी। फिर आपने वहां पे दिखाया और आपको प्लास्टर लगाया उन्होंने? प्लास्टर लगाया। और प्लास्टर कितने दिन तक रखा आपने? 21-22 दिन रखा सर। फिर आप दोबारा खुलवाने गए तो बोलता है एक्सरे कर लिया, ठीक है, चलने फिरने से हो जाएगा। फिर बराबर है। फिर आपको क्या दिक्कत रही? दिक्कत हो ही रही साहब, पैर मुड़ता नहीं, घूमता नहीं, वो सोजल रहा था पूरा, ऐसा साइज सूझ गया पूरा। फिर दिक्कत चलने में, वो कुछ दर्द हो रहा, पूरा शरीर कांपने लगा, वो ठेके बिना चल नहीं सकता था। फिर आपने उस डॉक्टर को बताया दोबारा? उधर फिर बताया था, वो विकास बोला नहीं उधर नहीं जाना है, आपको गुडालिया पास जाना है, गुरु कृपा हॉस्पिटल में अपना गांव का 1-2 पेशेंट काम किया हुआ है, अच्छा, उधर ही दिखाना है। मैं तुरंत इधर ट्रेन में उतर अपने पुराने मरीजों के रेफरेंस से आप आपके गांव के इलाज कराया हुआ होगा, इसलिए आप यहाँ। देखिए दोस्तों, जैसे सुरेंद्र ने बताया कि इनके घुटने के अंदर चोट लगी और इन्होंने वहां चेन्नई के अंदर किसी अस्पताल में दिखाया, और डॉक्टर्स ने इनको एग्जामिन किया, इनके एक्सरे करे, और एक्सरे के अंदर इनको फ्रैक्चर आया। और फ्रैक्चर के बाद में इनको 20 दिन का उन्होंने प्लास्टर लगा दिया। प्लास्टर खोलने के बाद में जैसा सुरेंद्र बता रहे हैं कि इनको घुटने के अंदर कोई फायदा नजर नहीं आया। इनके घुटने के अंदर सूजन थी, इनके घुटने के अंदर जकड़न थी, और इनको चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि वहां पे इनके डॉक्टर्स ने इनको बताया कि आप अब चल सकते हैं, परंतु इनको उनकी राय में इत्तेफाक नहीं रहा इनको, और ये हमारे पास चल के आ गए। और हमारे यहाँ पे जब इन्होंने आके दिखाया तो इनका घुटना बड़ा जकड़ा हुआ था, स्टिफ पोजीशन के अंदर था। और हमने इनका जब एक्सरे किया तो एक्सरे के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनको फ्रैक्चर था, जैसा इन्होंने खुद ने भी बताया। और फ्रैक्चर कहाँ का था? फ्रैक्चर इनका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिससे हम ACL बोलते हैं, वो टिबिया पे जहां जाके जुड़ता है, पैर की हड्डी पे जहां पे जाके जुड़ता है, वहां से उखड़न वाला फ्रैक्चर था, वो अवल्जन फ्रैक्चर था। तो इस तरह के फ्रैक्चर्स के अंदर दोस्तों, जब ACL का अवल्जन होता है, चाहे वो टिबिया की साइड से अवल्जन हो, चाहे वो फीमर की साइड से अवल्जन हो, तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
कि आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करके उसके अंदर एमआरआई तुरंत करना चाहिए, जिससे पता लगे कि फ्रैक्चर के साथ साथ क्या उसके पीछे जो लिगामेंट जुड़ा हुआ था वो भी टूटा हुआ है कि वो बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर है। दूसरा, इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब इसका उपचार कैसे होना चाहिए। दोनों ही बातों के अंदर जो भी मिस्टेक्स रही उनको मैं पॉइंट आउट करूंगा और उनसे आगे आपको हम मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आगे आप इसका ध्यान रखें और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हो। इनको सुरेंद्र को क्या परेशानी हुई, जैसे इनको प्लास्टर लगा दिया गया तो 1 महीने तक इनका टाइम खराब हो गया। ये जॉब करते हैं वहां पे, उसके जॉब के अंदर इनकी सैलरी का नुकसान इनको हुआ और इनका ट्रीटमेंट भी डिले हो गया। दूसरा, प्लास्टर की वजह से इनका घुटना जाम हो गया। तो हमारे यहाँ भी जब आने के बाद में हमने इनका ट्रीटमेंट प्लान किया तो पहले 10 दिन हमने इनको फिजियोथेरेपी एडवाइस करी। फिर बिना फिजियोथेरेपी के अगर अपन इसको सर्जरी को कर देते तो बाद में इसके अंदर सुरेंद्र को अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो कहने की बात यह है कि अपन को सबसे पहले डायग्नोसिस पूरा प्रॉपर बनना चाहिए और डायग्नोसिस बन गया उसके बाद में ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करना चाहिए। जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो मुख्य ये है कि देखिए आजकल अब जमाना बदल गया है, अब लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, सर्जरी के अलग अलग मेथड्स आ गए हैं और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज ने पिछले 20-30 साल के अंदर नी इंजरीज के अंदर बड़े रिवोल्यूशनरी रिजल्ट्स दिए हैं, चेंजेस करे हैं और उनका फायदा मेडिकल साइंस को भी हुआ है, हम डॉक्टर्स को भी हुआ है और मरीजों को भी काफी हुआ है। इसलिए इसके अंदर सबसे पहले आपको प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना चाहिए और एसीएल अवल्जन इंजरी जो भी होती हैं उनके एक टाइप 1 एसीएल इंजरी के अंदर आप प्लास्टर लगा सकते हो, परंतु सुरेंद्र के अंदर टाइप 2 एसीएल अवल्जन था और उसके अंदर प्लास्टर का कोई रोल नहीं है। उसके अंदर इनका सर्जरी समय पे होना चाहिए और सर्जरी समय पे होगा तो ये 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तो इनका टाइम बच जाता। तो कहने का मतलब ये है कि प्लास्टर को नहीं लगाना चाहिए घुटने की चोट में। परमानेंट प्लास्टर का मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके के घुटने के फ्रैक्चर के अंदर कोई रोल है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि इसके अंदर डॉक्टर ने हमें इमोबिलाइज करने के लिए बोला है, घुटने को सपोर्ट करने के लिए बोला है, तो इसके ऊपर रेडीमेड ब्रेस आते हैं उनको लगाना चाहिए और जिनको हटा के आप बीच बीच में एक्सरसाइज भी कर सकें जिससे घुटना जाम नहीं हो। तो आज के हमारे इस वीडियो का पर्पज यही था कि देखिए सबसे पहले 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले घुटने की चोट के अंदर जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर अगर आपको ये कहता है कि आपका एक्सरे नॉर्मल है तो उस स्थिति के अंदर भी जैसे हमने अपने पूर्व वीडियोस के अंदर आपको बताया कि आपको काउंटर चेक करना चाहिए कि यदि इसके अंदर सिम्टम्स हैं घुटने के अंदर, चाहे आपका एक्सरे नॉर्मल हो, चाहे आपके प्राइमरी डॉक्टर ने आपको ये कहा हो कि इसका एक्सरे नॉर्मल है, उस स्थिति में भी अगर आपको घुटने में लचक है, सूजन है, तो आपको एमआरआई कराना चाहिए। दूसरा, यदि आपको फ्रैक्चर है तो सीधा प्लास्टर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, उसको सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा कंफर्म करना चाहिए कि यह किस तरह का फ्रैक्चर है और अगर एवल्जन फ्रैक्चर आता है तो ऑपरेशन के अतिरिक्त और कोई उसके अंदर उपचार नहीं है। इसका आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यही मैसेज हम आपको देना चाहते थे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे जब जब हम जॉइंट संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए वीडियो बनाते हैं वो आपके पास समय रहते पहुंचे और आप अपने परिवार का, रिश्तेदार के, गांव शहर के लोगों का, अपने परिचित लोगों का मदद कर सकें। शुक्रिया दोस्तों।